बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मैं अपने तमाम पाकिस्तानी आवाम को अपनी वजाहत देना चाह रहा हूँ कि हमारे को कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर इत्तलात और हनीफ अब्बासी साहब ने की है, उससे कबल हमारी मीटिंग कमिश्नर ऑफिस में उलमाए अमन कमेटी को बुलाया गया कि हमें सिर्फ एक मौक़िफ़ उलमा का लेना है। वो मौक़िफ़ ये है कि एक मौलाना साहब ने चीफ जस्टिस को कत्ल करने के लिए रकम देने का ऐलान किया है। उस सिलसिले में हम शरई मौक़िफ़ उलमा का चाहते हैं और मीटिंग के दौरान भी हमसे ये कहा गया कि आप बताएं क्या है। उलमाए कराम ने कहा कि इख्तिलाफ बरा इख्तिलाफ तो किया जा सकता है, चीफ जस्टिस से इख्तिलाफ हो सकता है, चीफ जस्टिस के खिलाफ दरख्वास्त भी दी जा सकती है, लेकिन कत्ल करना ये हम इसको उलमाए कराम मुनासिब नहीं समझते। ये मौक़िफ़ था। तो जब मेरी बारी आई तो मुझे मीटिंग के दौरान मेरे पास सारा प्रूफ मौजूद है, जिस पर मैंने अताउल्लाह तारड़ साहब से ये कहा, हनीफ अब्बासी साहब से कहा कि मोहतरम हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में हमारे इबहम दूर किया जाए, हमारी खदशात दूर किए जाएँ, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जो नज़र सानी की अपील आई थी अपना चीफ जस्टिस साहब ने उसको वजाहत करके क्लियर कर दिया। तो मैंने उनको कहा कि हमें ये जो इस टाइम पकड़ाया गया है चीफ जस्टिस का फैसला, उस फैसले के अंदर हमारा इबहम अभी तक दूर नहीं हो पाया। हमारा इबहम यह है कि जो उन्होंने कादियानियों के खिलाफ फैसला दिया है वो तो अपनी जगह होगा, उलमाए कराम उसके अंदर अपना मौका बयान करेंगे, लेकिन हमारा जो खदशा है वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने चार दीवारी के अंदर शायर इस्लाम कादियानियों को, जो पाकिस्तानी 73 के आइन के मुताबिक काफिर हैं, चार दीवारी के अंदर उन्हें शायर इस्लाम की इजाज़त क्यों दी है। हमें ये भाम पाया जाता है, अगर हमारा ये भाम दूर कर दिया जाता है तो हम इस फैसले को तस्लीम करेंगे, वरना ये किसी सूरत भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान के 73 के आइन में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि कादियानी दायरे इस्लाम से खारिज हो चुका है। कादियानी न मुसलमान होने का नाम इस्तेमाल कर सकता है, न मस्जिद इस्तेमाल कर सकता है, न अजान दे सकता है, न कोई शायर इस्लाम इस्तेमाल कर सकता है। हमारे को इस इबहाम फैसले ने हमें पूरी कौम को यानी कि कशमकश और तज़ब्ज़ुब में मुब्तला कर दिया। तो जिस पर मुझे अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बुखारी साहब कल आपके इस मौक़िफ़ को हम इंशाअल्लाह असम्बली में उठाएंगे, हम उसको वाज़े तौर पर इसको कानून बनाकर, मैंने कहा 73 का आइन वापस ले आओ तो हमें इस फैसले पे कोई इतराज़ नहीं होगा। हमने ये मौका बयान किया। हमारी जब अंदर की मीटिंग ख़त्म हुई, बाहर पर कॉन्फ्रेंस के लिए जब तशरीफ़ लाए गए, हमें भी खड़ा किया गया तो एक मीडिया के शख्स ने कहा कि बुखारी साहब आप क्या कहते हैं। तो जब मैं अपना मौका बयान कर रहा था कि जनाब मैं अताउल्लाह साहब तारड़ का और हनीफ अब्बासी साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने जनाब मेरे मौक़िफ़ को सुना है, तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि इस फैसले में अभी भाम पाया जाता है, लेकिन मैंने ये कहा है कि उस फैसले को उस सूरत में तस्लीम किया जाएगा कि जब चार दीवारी के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो शायर इस्लाम जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कहा अगर शायर इस्लाम वाला लफ्ज़ मिटा दिया जाए, कादियानियों को 73 के आइन के मुताबिक दो टोक अल्फाज के ऊपर अपना वाज़े फैसला मुकर्रर करें तो हम इस फैसले को मानेंगे। फिर उलमाए कराम से भी हम राय लेंगे, लेकिन मेरे मौक़िफ़ को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया, गलतफहमी पैदा की गई, जिससे पूरी कौम में खदशात पैदा हो गए कि शायद इज़हार बुखारी जो है नाउज़ुबिल्लाह गलत कर बैठा है और उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम किया। मैंने कोई तस्लीम नहीं किया। चार दीवारी का फैसला जब तक वापस नहीं जाता, ये फैसला मैं किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं वाज़े तौर पर सारे उलमाए कराम को, तमाम उलमाए तशी को, तमाम अहले सुन्नत को, तमाम देवबंद को, तमाम अहले यानी कि अहले हदीस को, उलमा को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम ख़त्म नबूवत के लिए अपनी जान तो दे सकते हैं। ख़त्म नबूवत के लिए हमारे जिस्म में जान इतनी ज़रूरी नहीं जितना ख़त्म नबूवत पर ईमान ज़रूरी है। दुनिया का कोई भी शख्स पाकिस्तान के आइन को तब्दील करने की जुर्रत नहीं कर सकता, खा वो जस्टिस हो, खा वो वज़ीर आज़म हो, खा कोई सदर हो, कोई भी दुनिया का शख्स हो। हम पाकिस्तान के अंदर आइन कादियानियों के खिलाफ जो नरम गोशा रखते हैं वो मेरी बात गौर से सुन लें कि कादियानी अपने घोंसलों में रहें, हमें तहरीक ख़त्म नबूवत जैसी तहरीक चलाने के लिए मजबूर न करें। हम वाज़े तौर पर हमने अपनी नज़रें जनाब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ईसा फैज़ के ऊपर लगा रखी हैं कि वह हमारे उलमा के मौक़िफ़ को सुने, हमारे खदशात को दूर करे। अब हमारा जो अंदर बहाम पाया जा रहा है उसको क्लियर करें तो फिर हम इस फैसले को तस्लीम करेंगे, वरना हम इस फैसले को किसी सूरत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है।